सीएम धामी ने दून अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, कई वार्डों का लिया जायजा। अस्पताल निरीक्षण के दौरान सीएम ने खाया मरीजों को दिया जाने वाला खाना, मरीजों का खाना खाकर जानी भोजन की गुणवत्ता, बोले खाने की क्वालिटी किसी कीमत पर ना हो कम। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पहुंची कोटद्वार, मृत नाबालिगों के पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। कल मिले थे 3 नाबालिगों के शव। और कॉर्बेट पार्क में आने वाले सैलानियों के लिए खुशखबरी, नाइट स्टे और नाइट सफारी के लिए ऑनलाइन बुकिंग सेवा शुरू। वेबसाइट में आ रही दिक्कतों से अब पर्यटकों को मिलेगा जल्द छुटकारा। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि दून अस्पताल एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अस्पताल है। यहाँ पर सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी मरीज इलाज करवाने आते हैं, इसलिए इस अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसके लिए अस्पताल में जो कमियां हैं उसे दूर किया जाएगा। वहीं स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया और लोगों के माध्यम से उनके संज्ञान में मामला आया है। जो कंपनी काम कर रही थी उसे हटाकर अब पीडब्ल्यूडी सिंचाई और जल संस्थान विभाग के जरिए कार्यों को किया जाएगा। इसके लिए जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। रीजन को जहां स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम इस हॉस्पिटल से होता है, वहीं हमारे अन्य राज्यों के पेशेंट हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। इसलिए आज मैंने अचानक यहाँ पर आके देखने का एक प्रयास किया है कि यहाँ की सारी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से संचालित हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। बाकी व्यवस्थाएं यहाँ पर अच्छी चल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जो थोड़ी कमियां हैं उसके भी मैं अभी निर्देश कर रहा हूँ कि लंबे समय से स्मार्ट सिटी को लेकर आम जनता के द्वारा लगातार आ रहा है कि काम ठीक से नहीं हो रहा है। इसलिए वह कंपनी लंबे समय से काम कर रही थी, इसलिए हमने तय किया है कि अब जो काम पीडब्ल्यूडी करेगा, कुछ पीडब्ल्यूडी करेगा, कुछ जल निगम के लोग करेंगे और कुछ जो ड्रेनेज से संबंधित है वो सिंचाई विभाग के लोग काम करेंगे। जल्दी ही सबका उत्तरदायित्व फिक्स होने वाला है। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है और अस्पताल में दी जा रही सुविधा का जायजा लिया। मरीजों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच परख की। सीएम धामी ने खुद अस्पताल में भोजन का गुणवत्ता की जांच की, जिसकी तारीफ करते हुए अधिकारियों को ऐसी ही सुविधा बनाए रखने के निर्देश उन्होंने दिए। आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश में विकास मंत्री और क्षेत्रीय विधायक ने नगर निगम के उच्च अधिकारियों की बैठक ली। लगातार डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें नगर आयुक्त राहुल गोयल ने बताया कि प्रथम चरण में 7 जगहों में अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा डेंगू की सूचना आने पर टीम भेजी जाती है, जिस पर मंत्री ने निगम की सुस्त कार्यप्रणाली को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही पूरे नगर निगम क्षेत्र में सघन अभियान चलाकर डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के निर्देश भी दिए। लगातार मरीजों की संख्या ऋषिकेश नगर निगम और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ रही है, तो आज उसको लेकर मैंने यहाँ के MNA SNA दोनों के साथ बहुत विस्तार से मैंने बातचीत की है। जैसा उनके द्वारा बताया गया कि 7 क्षेत्रों को उन्होंने चिन्हित किया है और उस पर लेके वो तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि पूरे नगर निगम क्षेत्र में, क्योंकि लार्वा यदि कहीं भी पनपता है तो आसपास के क्षेत्रों में पनपने की संभावना रहती है, तो पूरे नगर निगम क्षेत्र में जहाँ जहाँ लार्वा को नष्ट करने का काम करें, जहाँ जल भराव है उसके लिए जागरूकता अभियान चला के उनको नष्ट करना, उस जल भराव को फैलाने का काम करें, नष्ट करने का काम करें और साथ में फॉगिंग और इस प्रकार के जो भी उपचार हो सकते हैं वो करने का काम करें।
कोटद्वार में 3 दिन से लापता चल रहे नाबालिगों के शव को पुलिस ने खो नदी से बरामद किया है। नाबालिगों की मौत से परिवार में शोक की लहर है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। आगे बढ़ेंगे। जनपद ऊधम सिंह नगर में डीडीए निर्मला विश ने जसपुर की कृषि मंडी का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साफ सफाई और दुकानों के आवंटन को लेकर मंडी सचिव को जरूरी निर्देश दिए। मंडी में पाई गई कमियों को जल्द से जल्द सुधार करने के उन्होंने निर्देश दिए। जो कमियां पाई गई हैं उसका एक विस्तृत नोट तैयार किया जा रहा है और साथ ही साथ जो आवंटन को लेकर है उसके संबंध में समाधान निकाला जा रहा है। साथ ही साथ सफाई को लेकर, अतिक्रमण को लेकर समस्याएं थी, व्यापारी की वो लोग आए हुए थे तो उसको लेकर भी समाधान बता दिया गया सचिव को कि कूड़ा निस्तारण की प्रॉपर व्यवस्था करें। सफाई के लिए नगर पालिका से समन्वय करके जो डंपिंग की समस्या यहाँ पर है तो उसके संबंध में एक MOU ये नगर पालिका के साथ करेंगे और उसके माध्यम से कूड़ा निस्तारण किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। काशीपुर से वन विभाग कर्मचारी और खनन वाहन स्वामी के बीच धक्का मुक्की का वीडियो सामने आया है जो अब सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। वन विभाग की टीम 4 लेन पर चेकिंग करने पहुंची थी। प्राइवेट वाहन से बिना वर्दी के पहुंचे वन विभाग कर्मचारियों ने जब खनन वाहन स्वामी की गाड़ी को रोका तभी दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई। वाहन मालिकों ने जसपुर रेंज के वन कर्मचारी पर अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं। साथ ही बेवजह परेशान करने के भी आरोप लगाए हैं। वहीं वन क्षेत्रीय अधिकारी ने दोनों को बुलाकर मामला संज्ञान में लिया। हालांकि डीएफओ पूरे मामले में वन कर्मचारियों को बचाते नजर आए। खनिज का अवैध अभिवहन किया जा रहा है तो उसमें एक संयुक्त टीम बनाई गई थी उप प्रभागीय वनाधिकारी जसपुर के नेतृत्व में, जिसमें दक्षिणी जसपुर रेंज के स्टाफ थे और वन सुरक्षा दल और काशीपुर रेंज के स्टाफ भी थे। इनके द्वारा कल कुल 3 वाहनों को उप खनिज का अवैध अभिवहन करते हुए पकड़ा गया है और वहाँ मौके पे कुछ अज्ञात लोग थे जिनके द्वारा इस तरह से कुछ बहसबाजी हो रही थी। तो उसमें फिर वहाँ जो संबंधित पुलिस विभाग के कार्मिक हैं उनको भी बुलाया गया था और फिर उसमें जो है नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में शनि बाजार को ठेके पर देने के विरोध में व्यापारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। बुद्ध पार्क में डटे व्यापारियों ने इस सप्ताह भी बाजार का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जब तक निगम प्रशासन ठेके को निरस्त नहीं करेगा वे दुकानें नहीं लगाएंगे। वहीं व्यापारियों के समर्थन में कई राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक कार्यकर्ता भी अब उतर आए हैं। बता दें कि पिछले 4 सप्ताह से शनि बाजार में दुकानें नहीं लग रही हैं। व्यापारियों के आंदोलन से आने वाले शनिवार को भी बाजार लगने की उम्मीद कम हो गई है। हालांकि निगम प्रशासन और ठेकेदार ने व्यापारियों को लाकर बाजार लगाने का दावा किया है। सितारगंज पुलिस का अवैध शराब माफिया के खिलाफ अभियान जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने कोधारतन गांव में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जबकि 3 आरोपी फरार हैं। वहीं पुलिस ने 8 भट्टियों और 300 लीटर लहान को नष्ट कर 20 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की है। और 4 भट्टियां पकड़ी हैं और 4 भट्टी में कुल तथा जो है एक महिला को भी शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया था। कुल 5 अभियोग हमारे द्वारा पंजीकृत किए गए हैं और जिसमें जो है 7 लोगों को नामजद किया था। 7 में से 4 को गिरफ्तार किया गया है। 3 भागने में सफल रहे जिन्हें जो है तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। लक्सर में 3 दिन पूर्व हुए चर्चित शराब कांड और पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस ने कोतवाली, खानपुर और पथरी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। पुलिस उप अधीक्षक हेमेंद्र सिंह नेगी ने निर्देश दिए कि बदमाशों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाए, साथ ही रात्रि गश्त बढ़ाया जाए और मुखबिर तंत्र को मजबूत कर गुंडे बदमाशों की धरपकड़ करें जिससे शांति कायम रह सके। बता दें कि खानपुर पुलिस ने अलग अलग जगहों से शराब माफियाओं की धरपकड़ कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लेकर के प्लस पंचायत चुनाव को लेकर के पहले से ही पुलिस जो है बिल्कुल हम लोग एक्टिव में थे और हमने जो है जब से ही हम लगातार इस काम पे लगे हुए हैं
और हमने इस बीच में हर थाने द्वारा बहुत ज़्यादा रिकवरी की गई है, बहुत लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अब जो है, लेकिन जो हमारा जो नक्सल क्षेत्र है, देहात एक खादर का क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र है, खेत बड़े खेत है, जंगल है, तो उसमें जो है इस तरह से ज़्यादा हम जो ये शराब बनाने वाले लोग हैं, ये इधर ही बना रहे हैं। तो ये हमने इसके लिए हर थाने को बताया गया कि अपने क्षेत्र में ये ड्रोन से जो है निगरानी करें और खेतों में विशेष कर देखें कि कहाँ पर जहाँ ये इस तरह की कार्रवाई हो रही है, तुरंत हम उसको कार्रवाई कर रहे हैं। इसका हमें नतीजा भी आया है और हम लोगों ने काफी कल बरामद भी किया है और हम इसमें लगे हुए हैं। यूके SSSC पेपर लीक घोटाले से लेकर विधानसभा की भर्तियों में घपले की सीबीआई जांच कराने की मांग अब तेज हो गई है। थराली में भी कई संगठनों ने मिलकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच की मांग की है। राज्य आंदोलनकारी भूपाल सिंह ने कहा कि उत्तराखंड का आम जनमानस खुद को ठगा महसूस कर रहा है। नियमों को दरकिनार करते हुए भर्तियां हो रही हैं, जिसकी जांच की जानी चाहिए। एक जांच कमेटी बैठाया जाए, जो कुंजवाल हो चाहे अग्रवाल हो, चाहे भरागी सचिवालय में अनैतिक रूप से भर्तियां हुई हो, चाहे देहरादून के राजधानी में सचिवालय में अवैध रूप से नियुक्तियां हुई हो। हमारे उत्तराखंड में एक संवैधानिक विधान के तहत चाहे कुंजवाल हो चाहे अग्रवाल हो, ऐसा वाल बन गए हैं जैसे पहाड़ में पानी को कंट्रोल करने के लिए गेट वाल बनता है। इन भ्रष्ट नेताओं को जेल डाला जाए और निष्पक्षता से जो है आने वाले उत्तराखंड के लोगों को नौकरी दी जाए। युवा बेरोजगार जो आंदोलनरत हैं और जिनके भविष्य के लिए ये उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था, उस राज्य के गठन के बाद से आज तक तमाम प्रकार की भर्तियों में जो धांधलियां हुई हैं, जो अनियमितताएं हुई हैं, उसकी सीबीआई से जांच हो और वो भी हाई कोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में हो। उत्तराखंड में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे संक्रामक रोग तेजी से फैल रहे हैं। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए नगर पंचायत सभागार में बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि संक्रमित रोगों की रोकथाम के लिए मलिन बस्तियों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। वहीं बीएमओ डॉक्टर हरीश चंद्र पांडे ने लापरवाही न बरतने की अपील और लक्षण दिखने पर नजदीकी डॉक्टर से परामर्श लेने के सुझाव दिए हैं। अंतर विभागीय एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे सदस्य अधिकारी और माननीय अध्यक्ष महोदया और हमारे वार्ड मेंबर्स तथा जल संस्थान तथा अन्य विभागों से आए हुए सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। और हमारे द्वारा ये बताया गया है कि कैसे डेंगू के सीजन में हम इसके प्रचार प्रसार को रोकने के लिए क्या क्या प्रभावी कदम हमारे द्वारा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उठाए जा रहे हैं तथा अधिक से अधिक जागरूकता जनता में फैलाई जा रही है। हमारे पास सारे हॉस्पिटल्स में इनकी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, सारा हमारे टेस्ट किट उपलब्ध हैं। यही हमने सभी अंतर विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ जो बैठक में ये संवाद किए गए। मलेरिया और डेंगू बुखार को रोकने के लिए डॉक्टरों द्वारा डॉक्टर कृष्णा जी, लव पांडे जी, सब लोगों ने इतनी अच्छी बात बताई कि वास्तव में इतनी सब जागरूकता जनता में किया जाए तो डेंगू और मलेरिया का नामो निशान नहीं दिखाई। आगे बढ़ेंगे। सितारगंज के सेंट्रल जेल में कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने बताया कि कैदी चंद्रमोहन उम्र कैद की सजा काट रहा था। प्रभारी निरीक्षक ने 7 बजे घटना की सूचना दी। सूचना पर पहुंचे तहसीलदार ने शव का स्थल पंचनामा बनाकर पीएम के लिए खटीमा भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। इस समय एड्रेस चेंज हो गया, जाफरपुर पहुंच गए। फिलहाल ये उम्र कैद काट रहे थे, 12 साल 13 साल लग गए थे। जमीन का विवाद चल रहा था, जमीन के विवाद की चक्कर में हत्या हुई थी किसी और की, करी किसी और ने, लेकिन नाम आ गया था इनका। कल शाम को जो है उपजिलाधिकारी जो प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सितारगंज के माध्यम से पत्र उपजिलाधिकारी महोदय को प्राप्त हुआ था, जिसमें जो सजायाफ्त कैदी हैं चंद्रमोहन शर्मा, इनकी मृत्यु होना बताया गया। जिसके क्रम में उपजिलाधिकारी महोदय के निर्देश क्रम में मेरे द्वारा आज ये पंचनामा भरने की कार्रवाई की गई और पंचनामा भरने के उपरांत पुलिस और जो जेल के कर्मचारी हैं उनको शव विच्छेदन हेतु बॉडी उपलब्ध करा दी गई है। सेंट्रल जेल सितारगंज से एक कैदी को लाया गया था, जो मृत अवस्था में हमारे पास लाया गया, जिसका नाम चंद्रमोहन, उसके पिता का नाम राधेश्याम। ये सेंट्रल जेल सितारगंज से लाया गया था।
वहाँ ये चक्कर गाड़ी गिरा तो उसको यहाँ लाया गया, तो हमारे जब लाया तो ये मृत अवस्था में ही था, और जिसकी सूचना हमने पुलिस को दी और आज पोस्टमार्टम के लिए बॉडी आई जाएगी। रामनगर के कोरबेट पार्क में घूमने आए सैलानियों के लिए अच्छी खबर है। कोरबेट प्रशासन ने इको टूरिज्म की बुकिंग वेबसाइट का वर्जन 3 लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे पार्क में नाइट स्टे और सफारी की बुकिंग करना आसान होगा। साथ ही बुकिंग कैंसिल होने पर रिफंड भी आसानी से पर्यटकों को मिल जाएगा। कोरबेट के डायरेक्टर धीरज पांडे ने बताया कि इसे लेकर एनआईसी को प्रस्ताव भेज दिया गया है। पुराने वर्जन में रिफंड के लिए भी काफी परेशानी होती थी। नई वेबसाइट में हैंग होने जैसी समस्या भी नहीं होगी। कर दी है और अगले माह जो जोन्स हमारे खुलेंगे, बिजरानी जोन हमारा खुलेगा और उसके बाद नवंबर में ढिकाला जोन 15 नवंबर से खुल जाएगा। तो इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी ऑनलाइन बुक की जा सकती हैं। जो हमारी वेबसाइट अभी काम कर रही है वो वर्जन 2.0 वर्जन है, अभी 3.0 वर्जन पर काम चल रहा है। तो इसमें जो थोड़ी बहुत दिक्कतें इस वेबसाइट में कभी कभी बुकिंग्स में आ रही हैं, जैसे ऑटो रिफंड का एक इशू हमारे सामने आया है, तो वो भी इस नई वेबसाइट में एड्रेस हो जाएगा। तो इसका ट्रायल वर्जन भी हम लोग जल्दी ही लॉन्च करेंगे और इसके साथ साथ और भी छोटी मोटी दिक्कतें जो बुकिंग में आ रही थी उसका भी समाधान होने की हमें पूरी संभावना है। आगे बढ़ेंगे। जिला कलेक्टर की बैठक के बाद ऋषिकेश में नगर निगम अमला हरकत में आ गया है। महापौर अनीता ममगाई की अगुवाई में फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया है। डेंगू रोकथाम के लिए अलग अलग वार्डों में जन जागरण रैली निकाली गई। महापौर ने अधिक से अधिक क्षेत्रवासियों को अभियान से जुड़ने की अपील की है। अभियान में लोगों को डेंगू से बचाव के उपाय बताए गए। डेंगू की जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसके लिए नगर निगम पूरी मुस्तैदी के साथ में जी जान से जुटा हुआ है। लगातार हमारा अभियान प्रत्येक वार्डों में जारी है। आज हम वार्ड नंबर 7, 8, 9 यहाँ पे हमने पूरी संयुक्त टीम के साथ में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करवा रहे हैं, फॉगिंग कर रहे हैं और पूरी एक जन जागरूकता अभियान के तहत लोगों को विनम्रतापूर्वक आग्रह भी कर रहे हैं कि इसमें आप भी अपना अमूल्य योगदान दें, क्योंकि स्वच्छता ही इसकी रोकथाम है और आप अपने घरों के आसपास पूरी तरह से सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें। चंपावत के लापता एसडीएम सदर अनिल चन्याल के शिमला में होने की सूचना के बाद प्रशासन और पुलिस ने राहत की सांस ली है। अनिल चन्याल पिछले 2 दिनों से लापता थे। पुलिस और प्रशासन की टीम रात दिन तलाश में जुटी हुई थी। मिली जानकारी के मुताबिक उप जिला अधिकारी चंपावत अनिल कुमार चन्याल की जिला अधिकारी चंपावत से बात हो गई है। खटीमा में बाजार चौकी पुलिस ने गश्त के दौरान सट्टा लगाते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 8,700 रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। खटीमा कोतवाली एसएसआई अशोक कुमार ने बताया कि सट्टे और अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। रामनगर के क्षेत्र में काफ़ी दिनों से सट्टेबाजी की शिकायतें आ रही थी। इसी शिकायत पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए ये मोहम्मद नबी पुत्र मोहम्मद बली निवासी वार्ड नंबर 5 रामनगर को सट्टा लगाते हुए मई 8700 रुपया नकद और जो सट्टे के जो उपकरण है उसके साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को 13G एक्ट में मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा गया। डीजीपी ने उत्तराखंड के सभी जिलों में चीता मोबाइल का शुभारंभ किया है। नैनीताल के सभी थानों के लिए 15 चीता मोबाइल मिली हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने इसका शुभारंभ किया। भवाली, रामनगर और मुखानी समेत सभी थानों को चीता मोबाइल बांटी गई हैं, जिससे रात्रि में गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों को काफी मदद मिलेगी। पुलिस को सतर्क और सुचारू रूप से यातायात के लिए चीता मोबाइल का वितरण किया गया है। मोबाइलें दी हैं, इसका क्राइम कंट्रोल में बेसिक योगदान है। ट्रैफिक और क्राइम कंट्रोल के लिए हमारी 7 जो है चीता मोबाइल पुरानी हो गई थी, इस वजह से उनकी जगह टोटल 15 मिल गई। इससे मोबिलिटी की हमारी जो है समस्या समाप्त हो जाएगी और रिस्पांस टाइम हमारा बढ़ेगा।
चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देश भर के स्वास्थ्य मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। सचिवालय के वी चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार से मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई बैठक में डॉक्टर रावत ने प्रदेश में 6 रोग उन्मूलन के कामों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने साल 2024 तक टीबी मुक्त उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य रखा है। राज्य में बड़े स्तर पर टीबी रोगियों की पहचान और उपचार के लिए कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी से बच्चा चोर के शक में पिटाई का मामला सामने आया है। दरअसल 2 युवक खेत किनारे बैठे हुए थे। वहीं मौके से गुजर रही महिलाओं ने दोनों को देख शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों युवक भागने लगे। वहीं एक युवक को सुल्तानपुर पट्टी के पास स्कूली बच्चों ने पकड़ लिया और बच्चा चोर समझकर उसकी पिटाई करना शुरू कर दी। वहीं मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने युवक की जान बचाई है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। करता हूं कि इस प्रकार की अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान न दे करके आप जो है पुलिस को इन्फॉर्मेशन करें और पुलिस मौके पर आएगी, क्योंकि ये पहले भी इस प्रकार की अफवाहें चली हैं। एक बार जो है चुटिया काट वाला और फिर ये मोनोत्सवा वाली घटनाएं, इसमें जो अफवाहें चली थी वो काफ़ी दिनों तक वो भी चलती रही और फिर बाद में जो है ये अपने आप ही समाप्त हो गई है। पुलिस उसके खिलाफ जो है NHA के हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय ने भी कल जो है इसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति मिलेगा तो उसके खिलाफ जो है NHA की कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट ब्लॉक के पुल्ला टमटकांडे कच्चे मार्ग की बदहाली पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। गुस्साए ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान संगठन की प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता अधिकारी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और सड़क डामरीकरण की मांग को लेकर SDM को ज्ञापन दिया। ग्राम प्रधान संगठन की प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता अधिकारी ने कहा कि रोड में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। बारिश के दिनों में इस सड़क पर ग्रामीणों का पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। तो लोहाघाट ब्लॉक के पुल्ला टमटकांडे कच्चे मार्ग की बदहाली पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। गुस्साए ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान संगठन की प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता अधिकारी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और सड़क डामरीकरण की मांग को लेकर SDM को ज्ञापन दिया। ग्राम प्रधान संगठन की प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता अधिकारी ने कहा कि रोड में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। बारिश के दिनों में इस सड़क पर ग्रामीणों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। पहले तो इनका फोन उठता नहीं है, फिर उसके बाद उठाते हैं तो कहते हैं कि पैसा नहीं है हमारे पास पैसा इसमें 4 करोड़ का खर्चा है, हमें 3 करोड़ रुपए दिया गया था। DM साहब उस टाइम विनीत तोमर जी थे, उनको भी मैंने ज्ञापन दिया था इसके संज्ञान में। हमने यहाँ SDM मैडम को ये कैन गोस्वामी जी थे, उनको भी दिया था। उसके बाद इनने कहा, उसके बाद वो प्रस्ताव ही जहाँ जाते होंगे उसका कोई जवाब नहीं आता मेरे को। इस रोड को जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करें। अगर नहीं बनती है, अगर इस रोड में कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के मदरसों की जांच कराने के बयान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मदरसों को लेकर समय समय पर तमाम तरीके की बातें सामने आती रही हैं। ऐसे में जांच होना आवश्यक है ताकि सच सामने आ सके। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में भी तेजी से मदरसों की जांच चल रही है और अवैध मदरसों को ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए, बहुत सारी जगह पर मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए उसका एक बार सर्वे होना बहुत नितांत जरूरी है, जिससे कि सारी वस्तु स्थिति जो है स्पष्ट हो। उत्तराखंड में सामने आए भर्ती घोटाले के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू को जरूरी निर्देश दिए। भविष्य में पारदर्शी और शुचितापूर्ण ढंग से चयन प्रक्रिया की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे योग्य युवाओं का चयन हो सके। CM धामी ने इस संबंध में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और अन्य चयन एजेंसियों को भी निर्देश दिए हैं। साथ ही आगामी जो भी परीक्षाएं आयोजित की जानी है उनका जल्द विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। पुलिस रैंकर्स भर्ती परीक्षा के संबंध में भी जल्द कार्रवाई के लिए सचिव को निर्देश दिए गए हैं।
इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।